तो सभी जो प्रिय मित्र हैं, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है भाई। सभी क्लासें जुड़ जाएं और इस नए सेशन में सभी का मोस्ट वेलकम और हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है भाई सभी का। आज का जो सेशन यहाँ पर रहने वाला है वो यहाँ पर डीजल और पेट्रोल इंजन के संबंध में हमारा जो सेशन चल रहा है। तो डीजल और पेट्रोल के संबंध में तीसरा सेशन है, वैसे हमारा ये 13वां सेशन है। तो सबसे पहला प्रश्न आप आ चुका है दोस्तों। इन क्लासेज की जो पीडीएफ है वो प्राप्त करने के लिए आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे आप जा सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स भी है वो अवेलेबल होते हैं और आप ले सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस सेशन की। जैसे कि सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से किसका कुप्रभाव डीजल ईंधन प्रणाली के अवयवों पर पड़ता है? डीजल ईंधन प्रणाली के अवयवों पर ग्रीस का, मिट्टी का तेल, धूल के कण और स्नेहक का। तो इनमें से किसका कुप्रभाव डीजल ईंधन प्रणाली फ्यूल सिस्टम पर पड़ता है, ये आपको बताना है। तो इसमें जो कुप्रभाव पड़ता है यहां पर एक तो ग्रीस है, ग्रीस का नहीं पड़ता, मिट्टी के तेल का भी नहीं पड़ता, यानी जो केरोसिन जिसे कहते हैं, स्नेहक लुब्रिकेंट जो होता है उसको कहते हैं। तो यहां पर धूल के कण जो होते हैं इनका कुप्रभाव डीजल ईंधन प्रणाली के अवयवों पर पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। डीजल ईंधन प्रणाली पर कुप्रभाव धूल कण के कारण पड़ता है, इसलिए डीजल गाड़ियों का फिल्टर फ्यूल इंजेक्शन पंप के पहले लगा होता है। फिल्टर का मुख्य कार्य फ्यूल को छानना है ताकि इससे धूल मिट्टी के कण निकल जाए और फ्यूल साफ होकर सिलेंडर के अंदर जाए। फ्यूल फिल्टर जो होता है वो तो होता ही है, साथ ही साथ आप सभी को पता होगा कि एक आपके एयर फिल्टर भी होता है, और एयर फिल्टर भी अगर आप साफ नहीं करते हैं तो धूल मिट्टी के कण हैं वो सिलेंडर के अंदर जाते हैं और वो इंजन को नुकसान पहुंचाते हैं। आपका इंजन है वो यहाँ पर जल्द ही काम मांग लेता है और आपको इंजन का काम दोबारा से करवाना पड़ता है। इंजन का जब काम आप करवाते हैं तो इंजन के काम में एक तो पिस्टन जो है, पिस्टन की रिंगें घिस जाती है, सिलेंडर बोर घिस जाता है, इस टाइप की चीजें आपको करवानी पड़ती है। तो ये सारी चीजें धूल के कारण होती है। तो धूल एक तो आपके जो है फ्यूल के साथ में भी न जाए और हवा के साथ में भी न जाए, इस बात को थोड़ा सा आपके द्वारा सुनिश्चित करना चाहिए। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने है, प्रश्न संख्या 52 आपके सामने है। डीजल टैंक में सेडिमेंट चेंबर बना होता है, टैंक की साइड में, टैंक के ऊपर, निचले तल पर, इनमें से कोई नहीं। तो डीजल टैंक में सेडिमेंट चेंबर जो होता है वो निचले तल पर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। डीजल टैंक में सेडिमेंट चेंबर निचले तल पर बना होता है। A transparent sediment ball is also provided to hold the dust and dirt of the fuel। यानी कि एक ट्रांसपेरेंट जो सेडिमेंट होता है, सेडिमेंट बॉल होता है, वो क्या करता है, प्रोवाइडेड करवाता है टू होल्ड द डस्ट, यानी कि यहाँ पे धूल मिट्टी के कण, डर्ट यानी गंदगी को है यहाँ पर फ्यूल में से अलग करने का काम सेडिमेंट जो है वो करता है। ठीक है, यहाँ पे सेडिमेंट बॉल की बात हो रही है, तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। सेडिमेंट चेंबर फ्यूल टैंक के नीचे होता है, तल में। प्रश्न 53 है, डीजल इंजन की आइडल गति होती है, आइडल स्पीड, आइडल स्पीड के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो यहां पर 620 आरपीएम, 700, 750 और ऊपर में से कोई नहीं। कोई सा भी जो इंजन होता है उसका आप एक्सीलरेटर दबाते नहीं है, यानी कि रेस में कह देता हूं, रेस आप दबाते नहीं है। एक्सीलरेटर की बात करता हूं, जो इंग्लिश की स्टूडेंट है उनको बता देना चाहता हूं, एक्सीलरेटर। ठीक है, एक्सीलरेटर जो है वो आप दबाते नहीं है, फिर भी इंजन चलता रहता है। स्टार्ट करने के बाद वो जो गति होती है उसकी आइडल स्पीड होती है। तो एक जो इंजन होता है उसकी आइडल स्पीड क्या होनी चाहिए, तो आइडल स्पीड जो होती है, आइडल स्पीड, इंजन की जो आइडल स्पीड है यहां पे ऑलमोस्ट 750 आरपीएम, यानी कि राउंड पर, सॉरी, रिवॉल्यूशन पर मिनट, 750 आरपीएम के आसपास आपकी आइडल स्पीड होनी चाहिए, वरना इंजन अपने आप बंद होने जैसी यहां पे सिचुएशन आएगी। प्रत्येक इंजन की अपनी एक आइडल स्पीड होती है। जो ड्राइवर द्वारा बिना एक्सीलरेटर दबाए इंजन चलता रहता है उसे इंजन की निष्क्रिय स्थिति भी कहा जाता है, इंजन की निष्क्रिय स्थिति कहा जाता है, और इस निष्क्रिय स्थिति को गवर्नर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अभी जो आइडल स्पीड होगी इसको कंट्रोल कौन करेगा, गवर्नर करेगा। गवर्नर के द्वारा हम क्या करेंगे, एक फ्यूल की सप्लाई को कंट्रोल करेंगे, भी इतना फ्यूल आपको इंजन को देना है, और वो फ्यूल इतना देंगे जिससे कि गाड़ी का इंजन है वो 750 आरपीएम पर चलता रहे। इसीलिए जब भी हम किसी गाड़ी की आइडल स्पीड को घटाते हैं या बढ़ाते हैं तो जो फ्यूल सप्लाई है, गवर्नर है, FIS फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में जो गवर्नर लगा है वहां से फ्यूल को कंट्रोल करते हैं।
ठीक है, और फ्यूल को कंट्रोल गवर्नर के माध्यम से किया जाता है। प्रश्न 54 है। दोस्तों अगर ये क्लास समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, तो इस क्लास को लाइक और शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पे पहली बार तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा भेजें, ताकि हमारा भी छोटा सा काम हो जाए। हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप इतना काम कर सकते हैं। डीजल इंजनों में ऊष्मा का निर्माण होता है, इनमें से कौन सा इस कथन से संबंधित है? डीजल इंजन में ऊष्मा यानी कि हीट का निर्माण होता है, हीट। डीजल इंजन में ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती, गलत हो जाएगा। डीजल इंजन में दहन के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो यह कथन सही है। तो प्रश्न संख्या जो 54 है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी डीजल इंजन में दहन, अगर आप फ्यूल को और हवा को मिलाकर जलाओगे तो ऊष्मा पैदा होगी, यानी हीट पैदा होगी, और हीट पैदा होगी तो ऊष्मा है वो पिस्टन को धकेल देगी और पिस्टन मूव कर जाएगा। पिस्टन मूव करेगा तो इंजन को चाल मिल जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। डीजल इंजन में दहन के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा के कारण गैसों के फैलने से शक्ति प्राप्त होती है। इंजन चक्कर के अंतर्गत फायरिंग के समय बहुत ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। ऊष्मा के कारण इंजनों के भागों के आयतन में वृद्धि होती है, जिससे वे भाग सुगमतापूर्वक कार्य नहीं कर पाते हैं। कभी कभी तो ये अपने सीमित स्थान में जाम भी हो जाते हैं। अतः यह आवश्यक है कि इंजन के भागों का तापक्रम सामान्य रखा जाए, जिससे इंजन अपनी पूरी क्षमता की शक्ति विकसित कर सके। इसके लिए इंजनों में शीतलन प्रणाली की व्यवस्था की जाती है। शीतलन प्रणाली 2 प्रकार की होती है, वाटर कूल्ड और एयर कूल्ड। 2 स्ट्रोक इंजन जो होते हैं वो एयर कूल्ड होते हैं, बाकी के जो 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं वो वाटर कूल्ड होते हैं। वाटर कूल्ड इंजन में रेडिएटर लगा रहता है, जिसमें हम कूलेंट और पानी का मिश्रण का यूज करते हैं, आप सभी को पता होगा। और उसमें रेडिएटर के माध्यम से पानी को ठंडा किया जाता है, और पानी है वो इंजन को ठंडा करता है। तो यहां पर शीतलन प्रणाली की भी बात हो रही है। और यहां पर बात हो रही है कि इंजन जब गर्म हो जाता है तो इंजन के पुर्जे फैल जाते हैं, वो फैल कर वो जाम हो जाते हैं। जाम होने को इंजन सीज होना कहते हैं। डीजल इंजन में डीजल जलता है। डीजल इंजन की बात करते हैं तो यहां पर कंप्रेशन के द्वारा जलता है। पेट्रोल इंजन की बात करते हैं तो यहां पर स्पार्क के माध्यम से जलता है, स्पार्क। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। स्पार्क पेट्रोल इंजन और कंप्रेशन डीजल इंजन, इन दोनों का आपको पता करना है। ठीक है, डीजल इंजन में डीजल कंप्रेशन द्वारा जलता है। डीजल इंजन में चूषण स्ट्रोक के दौरान वायु सिलेंडर में प्रवेश करता है, तथा कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान जब पिस्टन बीडीसी यानी कि नीचे से टीडीसी यानी ऊपर की ओर अग्रसर होता है, तब सिलेंडर में वायु का दाब तथा ताप बढ़ता जाता है, तथा कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में वायु का ताप बढ़कर डीजल के प्रज्वलन ताप से ऊपर हो जाता है। इसी समय फ्यूल इंजेक्शन पंप की सहायता से इंजेक्टर द्वारा डीजल का छिड़काव कर दिया जाता है। गर्म हवा में डीजल के पहुंचते ही वह जल जाता है, जिससे गैसें फैलती है। गैसें फैलने से पिस्टन को धक्का लगता है, तथा पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर चल जाता है। तो प्रश्न संख्या जो 56 हमारे सामने है। डीजल इंजन में ईंधन को सुलगाया जाता है। डीजल जो इंजन होता है इसमें ईंधन को सुलगाया जाता है। पिछले वाला प्रश्न जो था, डीजल इंजन में डीजल जलता है कंप्रेशन के द्वारा। अब इसमें कहा है कि भाई डीजल इंजन में ईंधन को सुलगाया जाता है। ईंधन को कैसे सुलगाया जाता है? ग्लो प्लग, स्पार्क प्लग, इंजेक्टर और कंप्रेस्ड एयर के तापमान से। तो आप सभी को पता है जो डीजल होता है, डीजल इंजन, इसमें सबसे पहले स्ट्रोक में वायु एंटर करती है। इस वायु को आप दबाते हैं तो इसका ताप और दाब है वो बढ़ जाता है, ताप और दाब। और इस तापमान के माध्यम से ही क्या किया जाता है? इसको जलाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लो। डीजल इंजन में ईंधन को कंप्रेस्ड एयर के तापमान से सुलगाया जाता है। इन इंजनों में केवल वायु को दहन कक्ष में संपीड़ित किया जाता है, जिससे वायु के दाब एवं ताप में वृद्धि हो जाती है। इस संपीड़ित वायु में इंजेक्टर द्वारा डीजल का महीन स्प्रे किया जाता है, जिससे दहन कक्ष में दहन आरंभ हो जाता है और इंजन को शक्ति प्रदान है वो की जाती है। अगला प्रश्न है, एक पेट्रोल इंजन में हवा ईंधन का मिक्सचर खालिस्तान में जलता है। एक पेट्रोल इंजन में जो होता है हवा और ईंधन का जो मिक्सचर है कहां जलता है? इनटेक मैनिफोल्ड, एग्जॉस्ट सिलेंडर, पिस्टन मैनिफोल्ड। यहां पर मैनिफोल्ड जो होता है ना, वो किसी भी चीज को यहां पर अंदर लाने या बाहर निकालने में काम आता है। तो ये दो तो गलत हो जाएंगे। अब एग्जॉस्ट क्या, धुआं निकालना है, ये भी गलत हो जाएगा। अब पूछा भी दहन कहां होता है, जलता कहां है? जलता कहां है पूछा है, तो ये सिलेंडर में जलता है। आप सभी को पता है दहन होता है ना, दहन सिलेंडर के ऊपर होता है। और दहन कक्ष जो होता है वो सिलेंडर का ऊपरी जो भाग होता है ना, पिस्टन के ऊपर, पिस्टन और सिलेंडर हेड के बीच में जो खालिस्तान रहता है वो जो दहन कक्ष होता है, वहां पे ईंधन जलता है।
तो दहन कक्ष की बात करें तो सिलेंडर में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका जवाब राइट आंसर हो जाएगा। पेट्रोल इंजन में हवा ईंधन का मिक्सचर सिलेंडर में जलता है। इस इंजन को स्पार्क इग्निशन इंजन भी कहते हैं, क्योंकि ये स्पार्किंग के माध्यम से जलता है। इन इंजनों में पेट्रोल वायु के मिश्रण को दहन कक्ष में संपीड़ित करके स्पार्क प्लग के द्वारा प्रज्वलित करके शक्ति उत्पन्न की जाती है। ये इंजन ओटो चक्र पर काम करता है। ओटो नामक एक इंजीनियर थे जिन्होंने जो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का आविष्कार किया, इसीलिए इसको जो चक्र होता है ओटो चक्र कहा जाता है। सिद्धांत पूछे तो ओटो साइकिल या ओटो चक्र के नाम से जाना जाता है डीजल का, और पेट्रोल का। और पेट्रोल जो इंजन होता है वो स्थिर आयतन पर इसका जो है दहन होता है, स्थिर आयतन पर काम करता है। ये तो हो गया पेट्रोल। अब डीजल की बात कर लेते हैं, तो इनमें स्थिर दाब होता है, ये स्थिर दाब पर काम करते हैं। एक तो स्थिर दाब और एक स्थिर आयतन, दोनों में फर्क करना है। दूसरी बात, पेट्रोल इंजन होता है वो एसआई इंजन होता है, डीजल इंजन होता है वो सीआई इंजन होता है। सीआई का मतलब कंप्रेशन इग्निशन इंजन, एसआई का मतलब स्पार्क इग्निशन इंजन। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न 58 है, निम्न में से कौन सा भाग ग्रेविटी फीड डीजल प्रणाली का अवयव नहीं है, मतलब पार्ट नहीं है? गवर्नर, कोक वाल्व, ईंधन फिल्टर और अंतक्षेपक पंप, यानी कि फ्यूल इंजेक्शन पंप। ठीक है, तो यह अंतक्षेपक को मतलब है इंजेक्शन पंप। तो यहां पे जो इसका भाग नहीं, किसका? ग्रेविटी फीड जो डीजल प्रणाली है ना, इसका भाग नहीं है, ये आपको बताना है। तो इन जो दिए गए जो भाग है, इनमें से कौन सा एक ऐसा जो ऑप्शन है जो इसका भाग नहीं है? तो आप सभी को पता है कि जो गवर्नर होता है ना, वो जो ग्रेविटी फीड डीजल प्रणाली का भाग नहीं होता। गवर्नर होता है फ्यूल की सप्लाई को कंट्रोल करता है और एक प्रकार से इंजन की चाल को नियमित करने का काम करता है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। गवर्नर ग्रेविटी फीड प्रणाली का अवयव नहीं है, यानी कि पार्ट नहीं है। ईंधन का टैंक से इंजन के दहन तक कक्ष तक पहुंचाने के लिए जो अवयव प्रयुक्त किए जाते हैं वे ही इंजन की ईंधन फीड प्रणाली कहे जाते हैं। फ्यूल कोक इज ए स्मॉल वाल्व। फ्यूल कोक क्या होता है? फ्यूल कोक इज ए स्मॉल वाल्व दैट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ लिक्विड एंड गैस, यानी लिक्विड और गैस का जो फ्लो होता है उसको कंट्रोल करता है इनटू द इंजन्स। इट वर्क्स सेम एज दैट ए बॉयलर की तरह काम करता है। दोज the additional materials from internal combustion engines are drained out. It can be installed in the radiator or fuel system depending on the requirement. यानी कि इस प्रकार के जो कोक वाल्व होते हैं वो रेडिएटर में और फ्यूल सप्लाई सिस्टम में वहां पर रिक्वायरमेंट होती है, वहां इनको इंस्टॉल किया जा सकता है। डीजल फिल्टर किसका बना होता है? सभी को पता है कि सबसे पहले टंकी होती है, टंकी के बाद में यहां पर जो है जो फ्यूल फीड पंप होता है, फ्यूल फीड पंप होता है, एफएफपी होता है, फिर में फ्यूल फिल्टर होता है, और फिर फ्यूल इंजेक्शन पंप होता है, एफआईपी होता है, जिसे हम एफआईएस के नाम से भी जान लेते हैं। इस टाइप से ये सीक्वेंस होता है, आपको याद रखना है। तो जो डीजल फिल्टर होता है वो किसका बना होता है, ये पूछा है। तो जो डीजल फिल्टर है वो कागज का भी होता है, महीन तार की जाली का भी, नमदे का भी, सभी का होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सभी को पता है ड्यूल डीजल फिल्टर यहां पे काम आता है। ड्यूल डीजल फिल्टर यानी कि 2 इसमें होते हैं, एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। ठीक है, इसमें मोटी मोटी गंदगी और इसमें छोटी छोटी गंदगी दूर की जाती है। ठीक है, तो डीजल फिल्टर निम्न से बना होता है, कागज का, महीन तार जाली का और नमदे का। तो ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। पेट्रोल संरक्षण अनुसंधान अथॉरिटी यानी कि पीसीआरए, यानी कि पेट्रोल कंजर्वेशन रिसर्च अथॉरिटी, यहां पे पीसीआरए का पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, ने इनमें से कौन सा कार्यक्रम चलाया था? जागरूकता, विस्मृति का, अस्पृश्यता का, इनमें से कोई नहीं। शानदार प्रश्न पूछा गया कि भी जो पेट्रोल से संबंधित जो ये अथॉरिटी है इसने चलाया था जागरूकता अभियान, कि पेट्रोल जब भी गाड़ी खड़ी रहे तो आपको गाड़ी को बंद कर देना चाहिए। तो यहां पर जो पेट्रोल संरक्षण अनुसंधान अथॉरिटी पीसीआरए, इसने जागरूकता अभियान चलाया था। पेट्रोल संरक्षण अनुसंधान अथॉरिटी ने ऊर्जा संरक्षण या बढ़ती पेट्रोल की कीमतों को कम करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया और अपील में कहा गया कि अनावश्यक गाड़ी को चालू न छोड़ें और कम से कम गाड़ी का प्रयोग करें। प्रश्न 61 है, उद्यम, ट्रांसपोर्ट, कृषि, मेरीन समुद्रों में जो काम आते हैं,
स्थितिक यानी जो एक जगह स्थित रहकर जो काम करने वाले इंजन होते हैं, स्थितिक यानी कि एक जगह स्थित, आदि क्षेत्रों में किन इंजनों का प्रयोग किया जाता है? डीजल, पेट्रोल, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर आप सभी को पता है उद्योग है, ट्रांसपोर्ट है, कृषि, मैरीन, या एक जगह स्थायी जगह पर अगर कोई इंजन काम करता है तो वहां पर कौन सी इंजन काम में आ सकते हैं? डीजल, पेट्रोल दोनों ही काम में आ सकते हैं, डीजल इंजन भी, पेट्रोल इंजन भी। उद्यम, ट्रांसपोर्ट, कृषि, मैरीन आदि क्षेत्रों में डीजल तथा पेट्रोल इंजनों का प्रयोग है वो यहां पर किया जा सकता है। किसी पेट्रोल की ऊष्मीय दक्षता लगभग होती है, एक पेट्रोल इंजन की ऊष्मीय दक्षता होती है, एक डीजल इंजन की होती है। ज्यादा किसकी होती है? इसकी तो होती है कम, पेट्रोल की कम होती है और इसकी होती है अधिक। पहली बात तो अब प्रतिशत में पूछ ले आपसे तो यहां पर डीजल इंजन होता है इसकी ज्यादा होती है, और जो पेट्रोल इंजन होता है पेट्रोल इंजन की हमेशा कम होती है, वो होती है 30%। ठीक है, यहां पर जो डीजल होगा, पेट्रोल इंजन होगा लगभग 26 से 30 होता है, और इसका 40% तक यहां पर जो है वो हीट जो इफिशियंसी है वो होती है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसी पेट्रोल इंजन की उसमें दक्षता लगभग 30% तक होती है। पेट्रोल इंजन में ऐसी उसमें इंजन है जो ऑटो चक्र पर कार्य करता है, इस चक्र को स्थिर आयतन चक्र भी कहते हैं। पेट्रोल इंजन को एसआई इंजन के नाम से भी जानते हैं। एक तो एसआई नाम आया है, एक स्थिर स्थिर आयतन, दूसरा नाम दिया है स्थिर आयतन, और तीसरा नाम है ऑटो चक्र। ऑटो चक्र, ये तीन नाम यहां पर पुकारा गए हैं। एसआई, स्थिर आयतन, ऑटो चक्र, पेट्रोल इंजन के तीन नाम यहां पर बताएं, तीनों को आपको याद रखना है। मेरीन इंजनों में डीजल इंजन को प्राथमिकता निम्न कारणों से दी जाती है। क्यों दी जाती है? इसकी ऊष्मीय दक्षता उच्च होती है, इसकी कार्य करने की चाल अधिक होती है, इसकी बनावट सरल व आसान होती है। उपरोक्त में से कोई नहीं। मेरीन इंजन कौन से होते हैं? पहली बात तो जो समुद्रों में पानी में चलने वाले कोई भी अगर कुछ भी है वहां अगर इंजन काम में लेना है तो वो मेरीन इंजन कहलाता है। पनडुब्बियों में या और भी कोई किसी भी तरह से हम बोट को चलाने में अगर काम में लेते हैं तो वहां पे मेरीन में डीजल इंजन को प्राथमिकता दी जाती है। अब क्यों दी जाती है? उसका कारण है इसकी ऊष्मीय दक्षता क्या होती है? उच्च होती है। थर्मल इफिशियंसी जो होती है ना वो इसकी ज्यादा होने के कारण डीजल इंजनों को यहां पर मेरीन इंजनों में प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, मेरीन इंजन या पनडुब्बी डीजल इंजन अथवा कंप्रेशन इग्निशन इंजन, जिसे हम सीआई इंजन भी कहते हैं, पर आधारित होता है, परंतु कुछ पनडुब्बियों में पेट्रोल इंजन या स्पार्क इग्निशन इंजन का भी प्रयोग कर लिया जाता है। मैरीज इंजन, मैरीज नहीं है मेरीन है, इंजनों हेतु ईंधन के रूप में डीजल को प्राथमिकता इस कारण से दी जाती है क्योंकि डीजल इंजन की उसमें दक्षता उच्च होती है, चाहे वो अंतर्दहन इंजन हो या बाह्यदहन इंजन। डीजल इंजन का कंप्रेशन अनुपात भी क्या होता है? उच्च होता है, और इसमें जो पावर है वो ज्यादा होती है। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। डीजल इंजन के ईंधन के रूप में इनमें से क्या विशेषता है? डीजल इंजन के ईंधन के रूप में डीजल इंजन की क्या विशेषता होती है यहां पे ये बताना है। प्रश्न संख्या जो 64 है यहां पर इसको आपको ध्यान से थोड़ा सा देखना है। तो यहां पर जो डीजल इंजन होता है उसकी तो उच्च ऊष्मीय दक्षता होती है, एक उच्च कंप्रेशन अनुपात भी होता है, दोनों ही इसकी विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं डीजल इंजन के ईंधन के रूप में उच्च ऊष्मीय दक्षता तथा उच्च कंप्रेशन अनुपात इसकी विशेषता है। प्रश्न संख्या 65 आप देखते हैं, थोड़ा सा यहीं पर आ गया है। प्रयोग की जाने वाली इग्निशन पद्धति के आधार पर डीजल इंजन को खालिस्तान कहा जाता है। प्रयोग की जाने वाली इग्निशन पद्धति जो है, हम कहते हैं कि ईंधन को जलाया कैसे जाता है। तो कंप्रेशन इग्निशन इंजन, सेल्फ इग्निशन इंजन, एयर इग्निशन और एयरलेस इग्निशन। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, उनको पता चलेगा कि भाई वायु का कंप्रेशन होता है डीजल इंजन में, तो और उस वायु के कारण डीजल जलता है तो वो इसको एयर इग्निशन भी कह देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ईंधन को जलाने की जो पद्धति है वो है कंप्रेशन इग्निशन, संपीड़न के द्वारा हम इसको जलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कंप्रेशन इग्निशन इंजन, क्योंकि हम हवा का करते हैं कंप्रेशन। पद्धति पूछा है कि किसका कंप्रेशन करते हैं, ये नहीं पूछा है, तो यहां पर आपको ध्यान देना है। डीजल इंजन में प्रयोग की जाने वाली संपीड़न इग्निशन प्रणाली के आधार पर इसे संपीड़न प्रज्वलन यानी कि कंप्रेशन इग्निशन इंजन अर्थात सीआई इंजन कहते हैं। इसे स्थिर दाब इंजन भी कहा जाता है और डीजल साइकिल पर कार्य करता है। देखो डीजल साइकिल, स्थिर दाब, सीआई इंजन, संपीड़न प्रज्वलन इंजन, चार नाम याद कर लेना भैया। यहाँ पे डीजल इंजन संपीड़न प्रज्वलन होता है, कंप्रेशन इग्निशन होता है, सीआई इंजन होता है, स्थिर दाब होता है और डीजल साइकिल पर काम करता है। 5 नाम हो गए भाई, अब देख लो 5 नाम आपको याद रखने हैं। कौन कौन से हैं आपको मैं बता देता हूं फिर से। एक तो आपको याद रखना है संपीड़न प्रज्वलन, ये नाम याद रखना है। एक कंप्रेशन इग्निशन, एक ये याद रखना है भाई, ठीक है। एक सीआई इंजन, ठीक है। स्थिर दाब इंजन,
ये याद रखना है। डीजल साइकिल पर कार्य करता है, ये भी याद रखना है। ये 5 जो नाम है ना, ये याद रखना डीजल इंजन के बारे में, और यहीं से प्रश्न पूछ लिया जाता है और गलत हो जाते हैं। सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। डीजल इंजनों की मुख्य विशिष्टता जिसके कारण इसकी अन्य इंजनों से अलग पहचान है, वह है ईंधन को जलाने की विधि। एक डीजल इंजन में सिलेंडर में ईंधन को जलाया जाता है। ईंधन को क्या जलाता है या कौन जलाता है, यहां पे क्या नहीं कौन होगा, कौन जलाता है। तो यहां पर कंप्रेस्ड एयर, स्पार्क प्लग, हीटर प्लग, बैटरी, तो आप सभी को पता है। ये देखो प्रश्न केवल घुमा के पूछा गया है। ऐसा प्रश्न हमने ये जानकारी हमने पिछले प्रश्न में भी सीख ली थी, लेकिन थोड़ा सा प्रश्न को घुमा के पूछा गया है। तो ये कंप्रेस्ड एयर के माध्यम से जलता है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 66 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। डीजल इंजन में दहन संपीड़न इग्निशन के कारण होता है, इसलिए इसे सीआई इंजन भी कहा जाता है। इसमें पहले वायु को संपीड़ित करते हैं, फिर जैसे ही ईंधन को सिलेंडर में इंजेक्ट करते हैं तो दहन हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, यानी सबसे पहले सिलेंडर में वायु आती है, वायु का प्रवेश, फिर वायु का कंप्रेशन होगा 2 नंबर, फिर कंप्रेशन के बाद में इसके ऊपर डीजल का स्प्रे होगा, और डीजल का स्प्रे करते डीजल जल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 67। पेट्रोल इंजन की तुलना में खाली स्थान डीजल इंजन क्या होता है? ये सस्ता ईंधन प्रयोग करते हैं कि थर्मल कार्यकुशलता अधिक होती है, भारी होता है, उपरोक्त सभी। एक डीजल इंजन के बारे में जो फैक्ट पूछे, शानदार प्रश्न है भैया, गजब का प्रश्न पूछा गया है। तो यहां पर जो एक पेट्रोल इंजन होता है, सॉरी हाँ, पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन पूछा है, तो यहां पर ये सारे काम है। सस्ता ईंधन, थर्मल कार्यकुशलता ज्यादा, भारी भी होता है, उपरोक्त सभी कथन इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पेट्रोल इंजन वर्सेस डीजल इंजन। पेट्रोल इंजन में प्रयुक्त ईंधन डीजल इंजन की अपेक्षा अधिक महंगा होता है। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन पेट्रोल की अपेक्षा सस्ता होता है। पेट्रोल इंजन की थर्मल कार्यकुशलता डीजल की अपेक्षा कम है। डीजल इंजन की थर्मल कार्यकुशलता पेट्रोल इंजन की अपेक्षा अधिक है। पेट्रोल इंजन हल्का होता है, डीजल इंजन भारी होता है। पेट्रोल इंजन ऑटो साइकिल पर कार्य करता है, डीजल इंजन डीजल साइकिल पर कार्य करता है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद करने हैं भाई, है ना। कोई भी कॉपी पेन आप निकालो, ये सारे के सारे फैक्ट याद कर लो। यही वो चीजें हैं जो आपको सिलेक्शन दिलवाएगी। ठीक है, ये चीजें आपको सीखनी पड़ेगी कि भाई डीजल और पेट्रोल में अंतर क्या है। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक डीजल इंजन होता है, एक डीजल कंप्रेशन इग्निशन इंजन होता है, स्पार्क इग्निशन होता है, एक्सटर्नल कंबशन इंजन होता है, या ईंधन के रूप में गैसोलीन का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर ध्यान दें, गैसोलीन का प्रयोग पेट्रोल इंजन होता है, एक्सटर्नल कंबशन इंजन जो स्टीम वाला होता है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन डीजल होता है, और स्पार्क इग्निशन जो है वो यहां पे पेट्रोल होता है। ठीक है, तो यहां पर डीजल का पूछा तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। डीजल इंजन को संपीड़न इग्निशन इंजन तथा स्थिर दाब इंजन भी कहा जाता है। यह इंजन डीजल साइकिल पर कार्य करता है। इसे रुडोल्फ डीजल ने बनाया था, कब बनाया था, 1895 से 97 में। डीजल इंजन का कंप्रेशन अनुपात 16 से 22 तक होता है, यह भी आपको याद रख सकते हैं। डीजल इंजन में कंप्रेशन के बाद कंबशन चेंबर का मतलब है दहन कक्ष। कंबशन चेंबर का मतलब है दहन कक्ष, जहां पे फ्यूल जलता है, फ्यूल जहां पर जलता है उसको कंबशन चेंबर के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, जब डीजल इंजन में कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन के बाद जो यहां का टेम्परेचर होता है वो 600 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगले इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। डीजल इंजन में कंप्रेशन के बाद कंबशन चेंबर का ताप 600 डिग्री से 800 डिग्री हो जाता है। डीजल इंजन में केवल वायु को संपीड़ित किया जाता है। संपीड़न के अंत में वायु का दाब लगभग 35 से 40 बार आप कर सकते हैं, 35 से 40 बार हो जाता है। संपीड़न इग्निशन इंजन में किसका दहन होता है, संपीड़न इग्निशन इंजन जिसमें संपीड़न होगा किसका, डीजल का, सॉरी संपीड़न किसका होता है, वायु का होता है। और इस संपीड़ित वायु पर किसका स्प्रे किया जाता है, डीजल का स्प्रे किया जाता है। ये डीजल इंजन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। संपीड़न इग्निशन इंजन को डीजल इंजन भी कहते हैं। इसमें सिलेंडर के अंदर संपीड़ित वायु में फुहार के रूप में डीजल प्रक्षेपित कर दहन किया जाता है, और ये फुहार करता है नोजल। कौन करता है, नोजल। और नोजल किसका पार्ट है, इंजेक्टर का पार्ट है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हवा पेट्रोल का दबा मिश्रण जलता है। हवा पेट्रोल का दबा मिश्रण की बात आ गई है, मतलब कि पेट्रोल इंजन की बात हो रही है। पहली बात तो ये आप याद रखें। तो इसमें पेट्रोल और हवा का जो मिश्रण होता है, इसको स्पार्क प्लग की चिंगारी से हम जलाते हैं। किसको जलाते हैं, हवा पेट्रोल के मिश्रण को। किस इंजन में, पेट्रोल इंजन में। ठीक है,
तो यहां पर हवा पेट्रोल का दबा मिश्रण है वो स्पार्क प्लग द्वारा जलता है। स्पार्क प्लग इंजन के प्रज्वलन तंत्र का एक पार्ट होता है। यह इंजन के दहन कक्ष के ऊपर लगा होता है जहां उच्च तापमान और दाब के अंतर्गत यह कार्य करता है। स्पार्क प्लग का कार्य कंप्रेशन स्ट्रोक की पूर्णता पर दहन की पहल करने का होता है। दहन की पहल यानी कि जलाने की शुरुआत। ध्यान से देखो आप, स्पार्क प्लग का कार्य क्या होता है? कंप्रेशन स्ट्रोक की पूर्णता पर, जैसे ही पिस्टन है वो नीचे से ऊपर जाता है टीडीसी पर बीडीसी से, यहां पहुंचते ही स्पार्किंग करता है। कब करता है? कंप्रेशन स्ट्रोक के ठीक अंत में। और स्पार्किंग होने से ही चौथा स्ट्रोक यहां पर प्रारंभ होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहां पे चलो भी प्रश्न हो गए हैं भाई, आज के 71 क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट हो चुका है और आज हम इतने ही प्रश्न यहां पे करने वाले हैं। तो काफी अच्छी सेशन यहां पे रही होगी साथियों। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा जो ऑनलाइन बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो इस सेशन को आप अपनी स्टेटस पे लगाएं, अपने मित्रों के पास भेजें। आपको आज की क्लास में सीखेंगे ज्ञान की कसम है साथियों। अगर आपको ये समझ में आया है, आपको कुछ लाभ मिला है, तो इस सेशन को आप कम से कम 10 लोगों के पास में आप फॉरवर्ड करेंगे। जी हां दोस्तों, आप इतना सा काम करें। आप अगर इस सेशन को फॉरवर्ड करते हैं, बच्चे ज्यादा देखते हैं, तो हम और भी ज्यादा मेहनत आपके लिए यहां पर करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं इतना मेहनत आपके लिए कर रहा हूं, तो आप भी इस सेशन को शेयर कर सकते हैं। इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है और टेलीग्राम चैनल है ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। कहां पे? हमारा जो ऐप है स्टडी एट होम ऐप के ऊपर आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। डेली टेस्ट आप यहां पे मॉक टेस्ट के रूप में दे सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।